आप अपने घर में या ऑफिस में अगर फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कौन सी करानी चाहिए, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो और आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियो ऑफ इंटीरियर्स एंड सॉल्विंग ऑल द इंटीरियर रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, फॉल्स सीलिंग, इसका अर्थ होता है कि एक नकली सीलिंग जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं किसी भी स्लैब या फिर किसी भी छत के नीचे। फॉल सीलिंग को जनरली स्क्वायर फ्रेमिंग में फिट किया जाता है, जिसमें हम लोग जिप्सम बोर्ड या पीओपी या जितना भी फॉल सीलिंग का मटेरियल होता है वो फिक्स करते हैं और फिर फाइनल फिनिश करके देते हैं। ये फॉल सीलिंग जो होती है ये आपकी जो एग्जिस्टिंग स्लैब होती है उससे छत की ऊंचाई को 4 से 5 इंच तक कम कर देती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि फॉल सीलिंग कराई क्यों जाती है। पहला लाभ, एसी के अच्छे इस्तेमाल के लिए हम लोग फॉल सीलिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब फॉल सीलिंग लगती है तो थोड़ा सा छत की हाइट कम हो जाती है, जिससे एसी का कवरेज एरिया कम हो जाता है, जिससे एयर कंडीशनिंग की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। इससे निश्चित रूप से आपकी बिजली की भी बचत होती है और एज यूजुअल थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी हो जाता है रूम का। दूसरा लाभ ये है कि ये एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप किसी टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपने फॉल सीलिंग कराई हो, आप अगर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हैं तो आपको ये सनलाइट को थोड़ा सा कम कर देती है रूम पे आने में, जिससे आपको गर्मी ज़्यादा नहीं पता चलती और आपके रूम को ठंडा बनाए रखती है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ है इसका कि आप उसके अंदर कोब लाइट्स का, काफ़ी तरह की लाइट्स की पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर रूम। आप जिस रूम पे लगा रहे हैं या तो आप लिविंग रूम में या बेडरूम में जहाँ पे भी लगा रहे हैं उसको ब्यूटीफाई करने के काम आता है ये। फॉल सीलिंग का चौथा प्रयोग ये है कि आप इसके अंदर तारों को, जो भी एग्जिस्टिंग वायर्स होती हैं उनको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके कमरे को एक नया आकार प्रदान करता है। प्लस लास्ट वन अगर बोलेंगे तो ये आपकी छत के रिसाव को, छत में अगर कुछ रस्ट है तो उसको छुपाने के काम आता है। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग कितने प्रकार की होती है। जनरली 7 या 8 तरह की फॉल सीलिंग होती है, जैसे पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग, ग्रिड, पीवीसी, ग्लास। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी फॉल सीलिंग के बारे में। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉल सीलिंग में डायरेक्ट जंप करना है, डायरेक्ट स्किप करना है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट उसका लिंक, डायरेक्ट आपकी जो फॉल सीलिंग के बारे में डिटेल चाहिए आपको उस पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग की। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बनता है कैल्शियम सिलिकेट से, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। अगर इंस्टॉलेशन इसकी देखें तो इंस्टॉलेशन के लिए पहले हम जो एग्जिस्टिंग स्लैब होती है उसके नीचे हम लोग जीआई की फ्रेमिंग करते हैं। जीआई की फ्रेमिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जीआई में जंग नहीं लगती, रस्ट प्रूफ होता है, इसलिए हम इसे फ्रेमिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो एग्जिस्टिंग स्लैब के नीचे हमने जीआई की फ्रेमिंग करी, उसके नीचे हम लोग, आप बोल सकते हैं इट्स कॉल्ड मैश जाली, जिसको मुर्गा जाली भी बोलते हैं, उसको हम लोग चारों तरफ से रैप करते हैं और उसके नीचे पीओपी को हम लोग फिर वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग उसे एक शेप में अप्लाई कर देते हैं उस छत के ऊपर। फिनिशिंग की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग की फिनिशिंग हम किसी भी शेप में दे सकते हैं। किसी भी शेप में आप चाहें, स्क्वायर में, ओवल में, रेक्टेंगुलर में, किसी भी शेप में आप जो मर्जी हो उस शेप में आप इसको दे सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग की लाइफ होती है 10 से 15 साल। अगर हम रेट की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग का प्राइस वेरी होता है बिटवीन 100 रुपये स्क्वायर फीट से 150 रुपये स्क्वायर फीट। डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन बना रहे हैं, किस तरह का शेप आप देना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसमें इंक्लूड नहीं होती, दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड लाइट्स वायरिंग वगैरह का। नाउ द सेकेंड वन इज़ जिप्सम फॉल सीलिंग। जिप्सम फॉल सीलिंग, जैसे मैंने बताया गया था कि कैल्शियम सिलिकेट का जो पाउडर होता है उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं एक शीट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए जिप्सम शीट। आमतौर पर ये 6 बाई 4 के साइज़ में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, और इसकी थिकनेस अगर बोलें तो वो 15 mm के आसपास होती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इंस्टॉलेशन की बात करें तो जिप्सम फॉल सीलिंग का इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है। जस्ट हमें स्लैब के नीचे एक फ्रेमिंग डाल देनी होती है, जीआई फ्रेमिंग, और उसके नीचे जो भी स्क्वायर शेप का जो भी अपना जिप्सम बोर्ड होता है उसको फिक्स कर देना होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। और
जब सारे जिप्सम बोर्ड लग जाते हैं तो बीच में जो जॉइंट आता है उसको हम लोग एक टेप के थ्रू, जैसे आप देख रहे हैं, टेप के थ्रू जॉइंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं और ऊपर से उसको फिनिश कर देते हैं। लाइफ जिप्सम फॉल सीलिंग की लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ होती है जनरली 5 से 10 साल। जिप्सम फॉल सीलिंग के प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका वेरी करता है बिटवीन 65 रुपीज़ टू 100 रुपीज़। इसमें जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल का आइटम और वायरिंग वगैरह इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर आप जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग के बीच शॉर्ट कंक्लूजन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिनिश हो, जल्दी तैयार हो जाए, तो आप बेशक आंख मूंद के जिप्सम फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टिकाऊ 10 से 15 साल तक की फिनिश चाहते हैं तो यू नीड टू गो विद पीओपी फॉल सीलिंग। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको जिप्सम बोर्ड ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल होता है और इसकी लाइफ भी ठीक ठाक ही होती है। एवरेज लाइफ साइकिल है इसका। आजकल अगर आप देखेंगे तो 80% जगहों पे या तो रेजिडेंशियल या ऑफिसेज में जिप्सम फॉल सीलिंग का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारी वुडन फॉल सीलिंग। वुडन फॉल सीलिंग का एडवांटेज की बात अगर करें तो ये देखने में अच्छी लगती हैं। ये किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस को हाईलाइट करने में बहुत यूज़ होती हैं, प्लस फिनिशिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, प्लस इसमें डर रहता है टर्माइट का। इसका प्राइस जाता है 250 रुपये से लेके 650 रुपये स्क्वायर फीट तक। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वुड यूज़ कर रहे हैं और किस आपको डिज़ाइन की वुडन फॉल सीलिंग चाहिए, ये डिपेंड करता है इसके प्राइस पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रिड सीलिंग पे। ग्रिड सीलिंग जनरली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टी बार प्लस उसके नीचे हम लोग बोर्ड को फिक्स करते हैं। ये जनरली ऑफिस में यूज़ होती है। इसको भी सेम स्लैब के नीचे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। स्क्वायर शेप का इसका हम लोग फ्रेम तैयार करते हैं, उसमें जिप्सम बोर्ड की टाइल्स को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। मेन एडवांटेज इस फॉल सीलिंग का ये है कि इसको आप ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं कहीं तो इसको फ्रेम को निकाल के रीइंस्टॉल किया जा सकता है इसको बहुत ईज़िली। और अगर इसका मेन सबसे बड़ा एडवांटेज अगर देखें तो ये है कि अगर फॉल सीलिंग के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, या तो वायर्स का फॉल्ट आ जाता है या एसी का कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पर्टिकुलर जगह से ना उस ग्रिड जिप्सम बोर्ड को हम लोग निकाल के उसके अंदर हम लोग सर्विस दे सकते हैं ईजी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रिड सीलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत क्लियरेंस आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीलिंग की तरफ। ग्लास सीलिंग। देखिए, ग्लास सीलिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे दिखने वाली ये सीलिंग होती है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये अलग अलग शेड में, अलग अलग डिज़ाइन में मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में 3-4 तरह के ग्लास अवेलेबल होते हैं। फ्रॉस्टेड बैक ग्लास, स्टेन्ड ग्लास मिरर, फ्रॉस्ट ग्लास, बैक पेंटेड जिसके पीछे लाइट्स इंस्टॉल होती है, जिसको गिविंग द वेरी फैंटास्टिक लुक इनटू द रूम और जहाँ पे इंस्टॉल होती है। और भी बहुत सारे एम्पल ऑफ शेड्स हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर, जो कि हम लोग ग्लास फॉल सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपने फ़ोटोज़ में देखा, इस तरह के ग्लास की डिज़ाइन, ग्लास शेड्स हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोग ग्लास फॉल सीलिंग को यूज़ करते हैं अपने घर पे या ऑफिस में। तो अब अगर आपको सिलेक्ट करना हो मार्केट जाके, तो आपको एक जनरल आइडिया तो लग ही गया होगा कि ग्लास फॉल सीलिंग अगर कराना है तो कैसा, आपको क्या शेड चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए, इसका आइडिया लग गया होगा आपको, आई होप। और आप शॉपकीपर बोल सकते हैं कि मुझे कौन सा ग्लास चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए। अब अगली सीलिंग है पीवीसी सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग। देखिए, आजकल पीवीसी सीलिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसके कुछ अच्छे एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला इसका एडवांटेज की है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग मल्टी कलर की कलर चॉइसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे मार्बल, वुडन, ग्रेनाइट, बहुत सारी शेड्स अवेलेबल हैं। पीवीसी पैनल की साइजेस जो आते हैं वो 10 से 12 इंच उनकी, जैसे ये पैनल है तो इसका विड्थ होता है 10 से 12 इंच और उसकी लंबाई होती है 10 फीट या 12 फीट की लंबाई होती है पीवीसी पैनल की। पीवीसी पैनल के मेन एडवांटेज की बात करें तो ये तीन सबसे बड़े एडवांटेज देता है। एक तो ये टर्माइट प्रूफ है, एक फायर प्रूफ है और प्लस थर्ड वाटर प्रूफ है। तो अगर आप अपने स्लैब के नीचे इसे लगाते हैं तो अगर आपके बाई चांस आपके स्लैब में कुछ टर्माइट है, दिक्कत है, रस्ट है,
कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती ये वाली फॉल सीलिंग, ये वाले पैनल्स। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझको ये लगता है कि अगर आप एक रेंटेड फ्लैट पे रह रहे हैं और आपको अपने घर को कुछ शेडी डिज़ाइन देना है, कुछ अच्छा डिज़ाइन देना है, तो आप इस पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपने उस घर को शिफ्ट करते हैं या दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप इजीली इसको इंस्टॉल अनमाउंट करके आप ले जा सकते हैं अपने दूसरी जगह पे, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको ईजिली। प्राइस की बात करें तो पीवीसी फॉल सीलिंग मार्केट में काफ़ी सारे साइज़ में अवेलेबल है, काफ़ी सारी डिपेंड करता है लोकेलिटी क्या जगह है, कहाँ से आप ख़रीद रहे हैं, किस डिज़ाइन का ख़रीद रहे हैं। वैसे जनरली मैं फेयर आइडिया दूँ आपको तो इसका प्राइस जाता है 85 रुपये से 150 रुपये, 170 रुपये, ये इसका प्राइस वेरिएशन रहता है मार्केट के अंदर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कितने तरह की फॉल सीलिंग होती है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्या नॉर्मल प्रोसीजर होता है इसका, प्लस मार्केट में क्या रेट्स हैं, क्या शेड्स हैं इसके। और अगर आप जनरल आइडिया चाहते हैं तो आई होप कि ये सफिशिएंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे अपने क्वेश्चंस को, और चलते हैं आगे और भी नई वीडियोस के साथ। अभी फिर आऊँगा मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने के लिए, इंटीरियर रिलेटेड सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो टिल देन गुड बाय।